अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये बहुत मज़ेदार से चिकन बंस, बहुत सॉफ्ट एंड डिलीशियस। ये घर पर बनाकर हम तैयार करेंगे। ज़्यादातर इन चिकन बंस को हम बेकरी वगैरह से लेकर खाते हैं, लेकिन यकीन जानिए एक दफ़ा इस रेसिपी को आप घर पर ट्राई कर लेंगे तो बेकरी से लेकर खाना छोड़ देंगे। इतनी मज़ेदार स्टफिंग सॉफ्ट बंस घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं तो क्या ही चाहिए। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चले आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बंस की डो तैयार कर लेनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा ले लिया है। इसको मैं इस तरीके से शामिल कर दूंगी। इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर इंस्टेंट ईस्ट शामिल कर दिया है मैंने। इस पैकेट में 2 टेबलस्पून ईस्ट ही होती है। 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। आप अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंडे को स्किप कर दिया है। अच्छे तरीके से पहले इन सारी चीज़ों को हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे और आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। पानी हमने वार्म वाटर लेना है, नीम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमने नहीं इस्तेमाल करना। और इस तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। और आप किसी भी रोलिंग मैट पर या काउंटर पर आप थोड़ा सा खुश्का डस्ट करके इसको हमने 6 से 7 मिनट तक कम से कम इसको नीड करना है। इससे हमारे जो डो हैं बहुत अच्छे राइज होते हैं और बन जो है बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अब आप देख सकते हैं हाथों पे बिल्कुल भी स्टिक नहीं कर रहा। हमने 7 मिनट इसकी अच्छे से इसको गूंद लिया है। आटा जो है हमारा बहुत अच्छे से नीट हो चुका है। इसे अब मैं एक बाउल में रख दूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करना ज़रूरी है ताकि ये बाउल के साथ चिपके नहीं। और इसको हमने प्रूफिंग के लिए रख देना है 1 घंटे के लिए। कम से कम हमने इसे 1 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। जब तक हमारी डो राइस हो रही है तब तक हम इसकी चिकन स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है। एक चॉप की हुई प्याज शामिल कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट हमने स्टर फ्राई करना है। ज्यादा हमने प्याज को कुक नहीं करना। मैदा शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया था, लेकिन आपने 1 टेबलस्पून ही ऐड करना है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हाफ कप इसमें दूध शामिल कर देंगे। फ्रेश मिल्क मैंने यहाँ पर यूज किया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला यूज़ किया है। तिक्का मसाला ऑप्शनल, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बाजार से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे व्हाइट पेपर। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें व्हाइट पेपर शामिल कर दी है और 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर शामिल कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और इस पॉइंट पर ऐड करेंगे इसमें 2 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन। चिकन को मैंने बॉईल करके अच्छे से श्रेड कर लिया था और वो भी इसमें शामिल कर दिया। रेड चिली सॉस इसमें शामिल कर रही हूँ, सोया सॉस और सिरका, तीनों चीज़ें मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड की हैं। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 to 3 टेबलस्पून केचप। टोमेटो केचप जो नॉर्मल मिलता है वो वाला ऐड किया। चिली गार्लिक सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मज़ेदार सी हमारी चिकन स्टफिंग जो है तैयार है। इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, कैप्सिकम, बेल पेपर्स वगैरह कुछ भी। 1 घंटे बाद हमारी डो जो है अच्छे से राइज हो चुकी है। इसकी एयर को रिमूव कर देंगे और इसको आप किसी भी रोलिंग मैट पर निकाल लेंगे। पहले हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है अच्छे से कि कितने हमारे बंस इसमें तैयार हो जाएंगे। हाफ kg मैदे के अंदर मैं यहाँ पर 8 बंस बनाऊंगी और बेहतरीन से हमारे बहुत अच्छे बंस ये बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से हमने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। अब एक बॉल को हमने लेके इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बेलना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 दफ़ा हमने इसको रोलिंग पिन के साथ इस तरीके से बेलना है। थोड़ी सी डो हमने मोटी ही रखनी है। अब दरमियान में जितनी हमें रिक्वायर होगी उतनी हमने फिलिंग डाल देनी है और इस तरीके से उठाकर इसको बंद करते जाना है ताकि कहीं से भी हमारी फिलिंग बाहर ना आए। ये प्रोसेस बिना स्पीड तेज़ किए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इस तरीके से हमने ज़ोर से इसको प्रेस कर देना है और अगेन इसको इस तरीके से हमने इसकी बॉल बना लेनी है। जिस तरीके से बन शेप होती है इस तरीके से हमारी ये शेप तैयार होगी है। सारी मैंने बॉल्स इसी तरीके से तैयार कर ली हैं बंस। और बेकिंग ट्रे ले लेंगे, इसको मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ और एक एक करके सारे बंस इसमें रख देंगे। थोड़े से फासले पर हमने रखना है ताकि जब ये बेकिंग के टाइम राइज होंगे तो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं।
इस सारे प्रोसेस के टाइम हमने ओवन को प्री हीट कर लेना है। मैंने पहले से ओवन को प्री हीट करके रखा हुआ है। सारे बंस को अंडे के साथ हमने ब्रश कर लेना है। इस तरीके से सिंपल अंडा लिया, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, इसको बीट कर लिया था और इस तरीके से मैंने ब्रश कर दिया है सारे बंस के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करूँगी। आप काले तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इस तरीके से सारे बंस के ऊपर मैंने शामिल कर दिए हैं और इसको प्री हीटेड ओवन में मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 40 मिनट या मैक्सिमम 45 मिनट्स आपको लग सकते हैं इसके बेकिंग टाइम में। मैंने यहाँ पर 30 से 40 मिनट के लिए इसको रख दिया है। बहुत बेहतरीन से हमारे बंस जो हैं वो बेक हो रहे हैं। इतनी मज़ेदार रेसिपी और स्टफिंग तो इतनी मज़ेदार है कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार इसे बनाएंगे और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। 45 मिनट्स बाद हमारे बंस जो हैं बहुत अच्छे बेक हो चुके हैं। देखिए राइस कितने अच्छे हुए हैं और इतनी सॉफ्ट इसकी डो बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हमने बाज़ार से ही लिया हो। और ग्रिल ऑन करके मैंने हल्का से इसको कलर दे दिया। इस तरीके से बेहतरीन सा कलर आया है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ इसे बना सकते हैं। बच्चे हो या बड़े सबको ही पसंद आने वाला है और ये तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि सबको ही पसंद होती है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। अभी मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितने अच्छे ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और गरम गरम ही आप देख सकते हैं कि अभी बंस जो हैं गरम गरम है और ये देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर कितने सॉफ्ट एंड डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।